जय हिंद दोस्तों कुछ दिनों पहले अमेरिका के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ, जो साइबर हमला हुआ, वो आज तक का सबसे बड़ा हमला था और हो सकता है कि विश्व इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा हमला भी हो सकता है। और मैं कुछ दिनों बाद ही इसके ऊपर संवाद कर रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ दिन और एनालिसिस आने दें, चीज़ें बाहर आने दें अमेरिकी प्रेस में, अमेरिकी मीडिया में, अमेरिकी एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन जो लग रहा है कि नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है शायद उस साइबर हमले में कि आगे आने वाले कई महीनों के बाद ही शायद पूरी स्थिति सामने आए, या हो सकता है कि अमेरिका स्थिति को छुपाए भी सही, क्योंकि उनके लिए भी ये शर्म का विषय है। क्योंकि जिस प्रकार के उनके विभाग उसके अंदर जिसके ऊपर हमला हुआ है और कॉम्प्रोमाइज हुई है, उन विभागों की सिक्योरिटी, आप उन विभागों के नाम सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा साइबर अटैक था अमेरिका के ऊपर। इसमें ट्रेजरी विभाग जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है, कॉमर्स का विभाग, स्टेट का विभाग मतलब गृह मंत्रालय वहां का, एनर्जी विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ, और साथ ही साथ उसमें जो ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट और नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक पाइल है, जो जखीरा है न्यूक्लियर वेपन का, उसको मैनेज करता है। इन सब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर साइबर अटैक होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जाने की रिस्क है या जा चुकी होगी अमेरिका की। अब इसके ऊपर यदि हम अमेरिका की तरफ से जो बातें आई उन पे थोड़ा अध्ययन करें तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख बयान एक तरह से आया वो माइक पोम्पियो का आया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं वहां पर। और वे कहते हैं कि रशिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ साइबर अटैक दैट एम्बेडेड मैलिशियस कोड इनसाइड यूएस गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड दोज ऑफ अदर गवर्नमेंट एंड कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वे सीधे सीधे जो हैं वो कहते हैं कि रशिया ने यह साइबर अटैक उनके जो संस्थानों पर और दुनिया के दूसरे देशों पर और कंपनीज पर भी किया। लेकिन उसके विपरीत जो ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस प्रकार की बातें करते हैं, वो ट्वीट करके कहते हैं, तो उससे लगता है कि अमेरिका आपस में भी विद इन द पार्टी फोल्ड भी कितना विभाजित है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके क्या कहा, वे कहते हैं द साइबर हैक इज फार ग्रेटर इन द फेक न्यूज मीडिया देन इन एक्चुअलिटी। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि साइबर हमला नहीं हुआ, कहते हैं साइबर अटैक हुआ है, लेकिन फेक न्यूज मीडिया में उसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, कंपेयर करें कि जो उसकी असलियत है उससे। आई हैव बीन फुली ब्रीफ्ड एंड एवरीथिंग इज वेल अंडर कंट्रोल। मैंने सब कुछ बात कर ली है, मालूमात कर ली है, सब कुछ जो है वह नियंत्रण में है। फिर आगे वे बोलते हैं रशिया 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 इज द प्रायोरिटी चैंट व्हेन एनीथिंग हैपेंस। तो रशिया रशिया ही यहाँ पे कहा जाता है यदि कुछ भी होता है तो इस देश में, वो ये कहते हैं। और आगे वो कहते हैं पॉसिबली डेट, वो कहते हैं कि पॉसिबली डेट इट मे बी चाइना, हो सकता है कि चीन ने किया हो। फिर आगे बोलते हैं इट में, हो सकता है कि चीन ने किया हो, लेकिन एक बात है कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि चीन ने किया हो, और हम चाहते भी नहीं है। देखिए मैं भी अपेक्षा कर रहा हूं कि चीन नहीं किया हो। क्यों नहीं चाहता मैं? क्योंकि यदि चीन के पास इतनी कैपेबिलिटी है, पहली बात तो चीन के पास जो माना जाता है इतनी साइबर कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना बड़ा साइबर अटैक यूएस पे कर सके, और यदि इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है तो बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए भी। लेकिन अभी तक जितनी चीजें सामने आई है उसमें चीन का कोई हाथ नजर नहीं आता। पर आप ये देखिए इसमें प्रमुखता से कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, माइक पोम्पियो कुछ और कह रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि उसके बाद ट्रंप की पार्टी के जो सेनेटर हैं और बड़े वरिष्ठ सेनेटर हैं, फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सेनेटर हैं मार्को रूबियो, वो ट्रंप के वक्तव्य के कुछ देर उपरांत ही ट्वीट करते हैं। और ये जो मिस्टर मार्को रूबियो हैं, यह एक्टिंग चेयरमैन भी हैं सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के। तो एक अपने आप में भारी भरकम पोर्टफोलियो है सीनेट के इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन होना। और वो कहते हैं इंक्रीजिंगली clear that Russian intelligence conducted the gravest cyber intrusion in our history। और आगे वह कहते हैं मार्को रूबियो जी, वह कहते हैं
effects to determine the extent and damage of the hack were ongoing, and that remediation would take significant time and resources. Our response must be proportional but significant. मतलब एक तरह से वो कहते हैं, मार्को रूबियो कहते हैं कि पूरी तरह से रशिया ने किया है। वे कहते हैं समय लगेगा कि कितना नुकसान हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उसको एनालिसिस करने में, और वो कहते हैं कि अमेरिका को उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब फिर वापस से आप दो बातें देखिए कि प्रेसिडेंट कुछ और कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और मार्को रूबियो उसी पार्टी के सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन कुछ और कह रहे हैं। दोनों के बिल्कुल विपरीत बातें हैं। फिर कुछ और लोगों ने भी इसी प्रकार की बातें की हैं, जो कि बड़े सेनेटर्स हैं, बड़े नेता हैं, खुद ट्रंप की पार्टी के। लेकिन अब आप इसमें यह समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, हम एनालिसिस यदि करें तो ठीक है, ये रशिया ने किया या किसी ने भी किया, जिसने भी किया, लेकिन अंत तो गत्वा गलती किसकी है? अंत तो गत्वा गलती तो अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका यदि अपने न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पर, अपने स्टेट के प्रतिष्ठानों पर, अपने फेडरल जो प्रतिष्ठान हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, तो दूसरा तो जो भी देश होगा वो तो कोशिश करेगा ब्रीच करने की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। ये अमेरिकन प्रतिष्ठान मानने को तैयार नहीं है, दूसरों पर कितना भी आक्षेप लगाए। तो पहली बात तो यह है कि अब अमेरिका की वह स्थिति नहीं रही कि जो इतने दशकों से हुआ करती थी कि अमेरिका अपने आप को मानता था कि वह जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से सुरक्षित है। क्योंकि अभी तक ये होता था कि अमेरिका को अपनी देश की सुरक्षा के लिए ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट इतना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि एक तरफ मैक्सिको था, एक तरफ कनाडा था, जो कि दोनों जो फ्रेंडली नेबरहुड था उसके पास, और बाकी जो देश थे, जो दुश्मन देश थे, वो बहुत दूर थे और उसके बीच में सागर था। लेकिन अब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका के इतने जब न्यूक्लियर जो प्रतिष्ठान हैं उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है साइबर के माध्यम से, तो अमेरिका की जो सिक्योरिटी है उसको आवश्यकता है कि वापस से रीथिंक करे। क्या अमेरिका की वो पोजीशन रही है पहले जैसी कि अमेरिका सब तरफ से डिफेंडेड था, एक तरफ से तो पानी था और दूसरी तरफ से फ्रेंडली नेबरहुड था। अब जो भी होस्टाइल कंट्री है अमेरिका की, वो आगे जाके चाइना भी हो सकती है। आज कौन है मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारत क्यों कहे इस चीज में, जब प्रेसिडेंट वहां के कह रहे हैं चाइना है, और जब वहां के जो विदेश मंत्री हैं माइक पॉम्पियो वो कह रहे हैं रशिया है, तो जो भी है, लेकिन अमेरिका की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, ये वीकनेस अमेरिका की दर्शाती है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये जानिए कि अब इसमें क्या होगा आगे की। आप आगे की राह देखिए कि अब 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण होगा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडन को, और जो बाइडन ऑलरेडी रशिया के प्रति एग्रेसिव हैं, हॉस्टाइल हैं। उस हॉस्टाइल होने के और भी कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि उनके पहले जो हिलरी क्लिंटन, जो उन्हीं की पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव आ रही थी, लगातार वो बार बार हिलरी क्लिंटन भी और उनकी डेमोक्रेट पार्टी ये कहते रही कि डोनाल्ड ट्रंप की सहायता की थी रशिया ने। हम नहीं कह रहे, जो बात है जो वहां पर होती है वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अमेरिका भी एक मित्र देश है और रशिया से अच्छे संबंध हैं, तो हम नहीं कहेंगे ये बात। लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी ये बात बार बार कह चुकी है। अब होगा यह कि यदि ये जो साइबर के हमले हुए हैं इसमें बहुत कुछ अमेरिका का वास्तव में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और जो बाइडन ऑलरेडी कह चुके हैं कि वे रशिया के साथ फर्म रहेंगे, तो हो सकता है कि रशिया के ऊपर ज्यादा सैंक्शन लगे। और ये क्या होगा, मैं इसको अच्छा नहीं मानता कि रशिया के ऊपर ज्यादा सैंक्शन लगना। जितने सैंक्शंस रशिया पे लगेंगे, जितना अमेरिका टफ होगा और जितना रशिया को अपना दुश्मन देश बना के बैठेगा, रशिया मजबूरन उतना चीन के पास जाएगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना और रशिया के भी जो सीमा के विवाद हैं बहुत ज्यादा एरिया पर हैं, लेकिन रशिया के ऊपर यदि काक्सा एक्ट लगे हैं, यदि दूसरे सैंक्शंस अमेरिका लगाता है, तो रशिया एक तरह से मजबूर हो जाता है कि चाइना के पास जाए अपने आर्थिक हित सिद्धि के लिए या अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। तो ये चीज ना अमेरिका के लिए अच्छी होगी ना इंडिया के लिए अच्छी होगी, क्योंकि हम भी एक, और दिख रहा है हमको कि रशिया और हमारे बीच में दूरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रशिया जो है वो चीन के निकट जा रहा है, दिख रहा है साफ साफ।
और उसके पीछे कहीं ना कहीं सैंक्शंस वाली कहानी है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक दशक खत्म हो रहा है, 2020 खत्म हो रहा है, तो साथ में दशक भी खत्म हो रहा है और नया दशक शुरू हो रहा है। और ये जो नया दशक है ना दोस्तों, ये बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की कगार पर दिख रहा है। अब इसमें अमेरिका यदि रशिया पर वो सैंक्शन लगाता है तो डेफिनेटली वो रशिया को चीन के निकट ले आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं। उससे ये होगा कि जो कोल्ड वॉर है ऑलरेडी चीन के साथ चल रही है, हमारी भी चल रही है, अमेरिका की भी चल रही है, उसमें चीन को एक बड़ा सहयोगी रशिया के रूप में मिल सकता है। तो चाहिए अमेरिका को कि इस समय रशिया के साथ ऐसी हॉस्टिलिटीज नहीं दिखाए। ये मेरा एनालिसिस है। प्लस अमेरिका की स्थिति जो मुझे दिखी कि जब वे अपने प्रतिष्ठानों को साइबर हमलों से नहीं बचा पा रहे हैं तो उनको गंभीरता से सोचना होगा कि वे कहां जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।